बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन धूप ज़्यादा हो रही है, गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। गर्मी की शिद्दत बेतहाशा है, बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल। गजब की गर्मी, लू के थपेड़े, सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद तरीन गर्मी की लहर बरकरार। घरों से बाहर निकलने वालों को साए की तलाश। मोइंजो दड़ों में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। पारा 51 तक जाने का इम्कान। दादू, नवाबशाह और सिब्बी में भी दर्जा हरारत नेफ सेंचुरी बनाएगा। लाहौर में पारा 44 तक जाएगा। 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। तुरबत और डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48, मुल्तान में 47 और फैसलाबाद में 46 होगा। गर्मी की शिद्दत पूरे हफ्ते बरकरार रहेगी। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा महीने एक और हीट वेव की वार्निंग जारी। शहरी गैर जरूरी बाहर ना निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचाव की एडवाइजरी जारी। कुछ गरीब आवाम का सोचते हैं, खुद तो ये एसी वाले घरों में बैठे हैं, जनरेटर लगाए हुए हैं। रात को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट चली जाती है, फिर नींद वगैरह पूरी नहीं होती। 12 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, दिन को रात को 1-1 घंटे बाद लाइट जा रही होती है, नींद नहीं पूरी होती। 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोड शेडिंग है और बहुत ही बुरे हालात। गजब की गर्मी और बिजली की आंख मचोली, शहरियों की जान पर बनाई। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से भी बढ़ गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब। चोलिस्तान भी शदीद गर्मी की लपेट में। पानी की किल्लत और जानवरों के मरने की इत्तलात। इलाके को सोलर ट्यूबवेलों से पानी की फराहमी शुरू। ये समा न्यूज़ पर चलने वाली खबर के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर इमर खान खुरम परवेज़ ने नोटिस लिया। उसी सिलसिले में आज हमने डेजर्ट का विज़िट किया है। जो तालाब खुश्क पड़े हैं, वाटर टैंकर्स प्रोवाइड किए गए थे, उनके ज़रिए पानी जो मुहैया किया जा रहा है। पूरी कौम महंगी बिजली का अजाब भुगत रही है, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। IPP मुआहदों का जायजा लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। बोले लोग हालात से मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। मखसूस तबका भी पाकिस्तान की दौलत को बाहर लेकर जा रहा है। मईशत की मजबूती का मिशन। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे के लिए रवाना। सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी। मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ईरान में तुर्किये के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से बैठक। सदर रजब तैयब अर्दवान को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईरान में चौथे रोज भी फिजा सोगवार। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में होगी। हादसे में जाम बहक होने वाले दीगर रहनुमाओं को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जसदे खाकी बिरजन पहुंचा दिए गए। कायद के आखिरी दीदार के लिए शहरियों का हुजूम। गुज़िश्ता रोज नमाज जनाजा में ईरान के अबूरी सदर, शूरा अरकान, हमास सरबराह इस्माइल हनिया समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मुलाकात। ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताज़ियत का इजहार। ताज़ियती तकरीब में भी शिरकत। कहा पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में ब्रादर मुल्क के साथ खड़ी है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर। मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद के लिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत मुकदमा हार रही है। सरबराह JUI की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा तहरीक का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, आइन की बालादस्ती है। असद कैसर बोले आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। किर्गिस्तान से तलबा की वापसी जारी। 171 तलबा को लेकर PIA की परवाज कराची पहुंच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। तलबा का वापसी के इकदाम करने पर इजहार तशक्कुर। सयाहों के लिए वीज़े में आसानियां पैदा करेंगे, सहूलियात फराहम करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की तारीखी चौखंडी कब्रिस्तान के दौरे पर गुफ्तगू। यूनेस्को के तहत तारीखी मकामात को उजागर करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज। रोजवेल्ट होटल के लिए फंड्स, एरा और वजारत तवानाई के लिए ग्रांट की मंजूरी समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा।
दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी भी मुतवक्का है। स्टील मिल्स को गैस फराहमी के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी का भी इम्कान। बरतानिया में सियासी बहरान एक और हुकूमत को ले डूबा। वजीर आजम ऋषि सुनाक ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन 4 जुलाई को होगा। मौजूदा पार्लियामेंट 30 मई को तहलील हो जाएगी। ऋषि सुनाक ने महफूज मुस्तकबिल के नारे के साथ इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। रोड़ी में कुएं में गिरी गाय को बचाने की कोशिश में 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को कुएं से निकाल लिया गया। वर्षा गम से निढाल। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के जो ऑनर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हर मकान से कम लाख से लेके 3 लाख रुपए तक इन्होंने लिए और नीचे दुकानों से 10-10 लाख रुपए बाकायदा भत्ता लिया गया है। भत्ता ना दिया तो जान से जाओगे। कराची वाले भत्ता खोरों के निशाने पर। ओल्ड सिटी एरिया में माफिया ने पंजे गाड़ लिए। ताजरों के लिए कारोबार करना इम्तिहान। लियारी की पुरानी इमारतों के बेशतर मालिकान सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैरून मुल्क मुंतकिल। इमारतों में कायम फ्लैटों से 1.5 लाख और दुकानों से 10-10 लाख रुपए भत्ता वसूली। CPLC को 4 माह में भत्ताखोरी की 40 शिकायत मौसूल। SSP के मुताबिक मुतासरा अफराद को धमकी आमेज कॉल ज्यादातर बैरून मुल्क से आती हैं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला। गैंग वॉर काशिफ डाडा ग्रुप का एक कारिंदा हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान 2 नौजवानों के कत्ल में मुलविस थे। लाहौर के इलाके बादामी बाग मछली मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। वर्ल्ड कप तैयारियों को झटका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले T20 मैच में बारिश का खेल। मैच मंसूख कर दिया गया। दूसरा टाकरा 25 मई को बर्मिंघम में होगा। जीरो d'Italia साइकिल रेस का 17वां मरहला जर्मनी के स्टेन हाउजा ने जीत लिया। रेस में मजमूई तौर पर स्लोवेनिया के पोगाकर को बढ़तरी हासिल। 61 साल का तवील इंतजार खत्म। एटलांटा ने बायरन लेवरक्यूजन को 3-0 से हराकर यूरोपा लीग का टाइटल जीत लिया। फैंस ने सड़कों पर जश्न मनाया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला। गैंग वॉर काशिफ डाडा ग्रुप का एक कारिंदा हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान 2 नौजवानों के कत्ल में मुलविस थे। लाहौर के इलाके बादामी बाग मछली मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। वर्ल्ड कप तैयारियों को झटका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले T20 मैच में बारिश का खेल। मैच मंसूख कर दिया गया। दूसरा टाकरा 25 मई को बर्मिंघम में होगा। जीरो d'Italia साइकिल रेस का 17वां मरहला जर्मनी के स्टेन हाउजा ने जीत लिया। रेस में मजमूई तौर पर स्लोवेनिया के पोगाकर को बढ़तरी हासिल। 61 साल का तवील इंतजार खत्म। एटलांटा ने बायरन लेवरक्यूजन को 3-0 से हराकर यूरोपा लीग का टाइटल जीत लिया। फैंस ने सड़कों पर जश्न मनाया।